हम कितने स्वार्थी बनते जा रहे हैं, कितने संकीर्ण बनते जा रहे हैं। हम आज भगवान को बांट रहे हैं, मंदिर को बांट रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, व्यक्ति को बांट रहे हैं, विद्वान को बांट रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं को बांट रहे हैं और अपने खुद भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन किसके लिए? यदि तुम्हारा उत्थान होता तो कोई वो कोई बात नहीं, वो भी अच्छा था। लेकिन आज हम लोग ये सब भूल करके हम अपने दायित्व को, धर्म को, सदाचार और सहानुभूति को सब भूल गए हैं और इस प्रकार के काम करते जा रहे हैं। एक व्यक्ति बीमार पड़ा था, उनके पेट में दर्द हो रहा था। परिवार के लोग पूरा परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं क्या करे, कैसे करे, क्या करे, कैसे करे। डॉक्टरों को बुला करके डॉक्टरों को दिखाया जाता है। अनेक प्रकार के वैद्य, अनेक प्रकार के डॉक्टर आकर के दवाई दे करके चले जाते हैं, लेकिन कोई आराम लगने का नाम नहीं। और इसके बाद वह परेशान होकर के बड़े बड़े डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं। 2-4 डॉक्टरों को दिखा करके निर्णय किया जाता है क्या किया जाए। इनका पेट दर्द के कारण ये इतने तड़प रहे हैं, इनको इस पेट दर्द से कैसे मुक्ति दिलाई जाए। इस पर अगर पूछने के बाद डॉक्टर ने कह दिया कि यहाँ पर तो यहाँ पर तो रिपोर्ट सारे नॉर्मल है, लेकिन इनको यदि ज्यादा दिखाना ही है तो बॉम्बे में इस प्रकार के बहुत बड़े डॉक्टर हैं और बहुत बड़ा अस्पताल है, वहां जाएंगे तो निश्चित रूप से वहां पर जाने वाला कोई भी पेशेंट खाली हाथ लौट के नहीं आता, रोगों से, बीमारी से निजात पा लेता है। और इस बात को सुन करके पूरे शक्ति लगा करके, पूरा दम लगा करके धन इकट्ठा कर लिया जाता है और ये प्रकार है ना, उनको बिठाल करके एरोप्लेन में बिठाल करके उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। और वहां पर डॉक्टर भी इतने दूर से पेशेंट आए हैं और दिल्ली जैसे स्थान को छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, सोच करके वो जी जान लगा करके उसका पेशेंट का इलाज करने में लग जाता है। समय निकलता जाता है, लेकिन पेट दर्द में कम नहीं होता है, पेट दर्द बढ़ता ही चला जाता है। पेट दर्द के कारण व्यक्ति तड़प रहा है, पूरा परिवार भी परेशान हो रहा है, आखिर क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तब उन्होंने कहा कि सारे चेकअप करा देते हैं और उसके बाद भी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाते हैं। डॉक्टर ने सोचा, परेशान हो गया कि यार तो मेरी बदनामी के काम है तो कि आज तक यहाँ से पेशेंट ठीक होकर के जाते हैं और ये पेशेंट ऐसे तड़प रहा, क्या किया जाए और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा। और उन्हें पेशेंट से जाकर के पूछा, तुमने क्या खाया पिया, बोलो कि तुमने अधिक मीठा खाया होगा, नमकीन खाया होगा, ये खाया होगा। उन्होंने कह दिया कि मैंने कुछ नहीं खाया, मैं बहुत सिंपल भोजन करता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे पेट दर्द का कम हो गया क्या? दवाई देने के बाद नहीं, पेट दर्द और बढ़ रहा है। तब डॉक्टर ने धीरे से पूछा, ये बता दो तुम्हारे पेट में दर्द कब से हो रहा है? डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारे पेट में दर्द कब से हो रहा है? पेशेंट कहता है कि मेरा तो 5 खंड के मकान है, लेकिन मेरे सामने वालों का जब से 10 खंड का मकान बन गई है तब से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इसके लिए कोई दवाई नहीं। कितना दुर्ध्यान कर रहे हैं हम लोग, छोटे छोटे बातों में अपने जीवन बर्बाद कर रहे हैं। किस दिशा में जा रहे हैं? क्या हम दायित्व को निभा रहे हैं? क्या अपने कर्तव्य का परिपालन कर रहे हैं? क्या हम धर्म कर रहे हैं? क्या हम अपनी मानवता को बचा रहे हैं? सदाचार को प्राप्त कर लिया? हमारे घर में सुख शांति समृद्धि कैसे आ सकती है? बंधु, आज बहुत गंभीरता के साथ हमें सोचना और सुनने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम कभी भी अपने दुख से मुक्ति नहीं पा सकते हैं, सुख शांति समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाता है आज नेताओं की निर्दयता इतनी बढ़ती जा रही है, सिर्फ दानवता के कारण, धन के कारण। हर व्यक्ति सिर्फ धन चाहता है, धर्म नहीं चाहता है और जीवन की भी चिंता नहीं है, निजी की भी चिंता नहीं है, सिर्फ धन की चिंता है। सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए और धन के लिए व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। धन के लिए व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार की बात है, एक रामलीला कंपनी में एक व्यक्ति काम करता था और रामलीला कंपनी के मालिक ने सोचा कि हमारे रामलीला कंपनी तो एक स्थान पर चल रही है और वहां पर समाप्त होने से पहले दूसरी जगह भी तैयारी कर लिया जाए। दूसरे तैयार करके वहां पर भी क्या कर दिया जाए कि पहले से टिकट बेच लिया जाए, पूरी तैयारी कर लिया जाए, क्योंकि वहां से उठ करके यहाँ पर आएंगे और इसके बाद वहां शुरू करेंगे तो बीच में गैप हो सकता है। इस प्रकार सोच करके दूसरी जगह उन्होंने तैयारी कर ली और तैयारी करने के बाद
पूरी तैयारी हो जाती है और टिकट भी बिक जाते हैं और डेट फाइनल हो जाता है, दिन फाइनल हो जाता है, समय भी फाइनल हो जाता है। सारे उस गांव के लोग भी प्रसन्न है यहाँ पर इस दिन से, इस समय से यहाँ पर रामलीला प्रारंभ होने वाली है और सब लोग खुशी मना रहे हैं। इतने में वहां से लेकर के पात्रों को लेकर के सामान लेकर के शिफ्ट किया जाता है। लेकिन अंत में पात्रों को जब लाया गया उस समय रावण का पात्र करने वाला व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। रावण का पात्र करने वाला व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। वह रामलीला कंपनी के मालिक परेशान हो जाता है, क्या किया जाए, क्योंकि टिकट बिक चुके हैं, सब समय हो चुका है, सारा काम तय हो गया है, अब क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा। इस प्रकार सोच करके उन्होंने सोचा कि क्या करे। उनसे पूछा जाता बार बार, देख लो, विचार कर लो, दवाई लेने के बाद ठीक हो जाए तो काम कर लेना। तो कह दिया, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया है, मैं अभी 8-10 दिन तक काम नहीं कर सकता हूँ। वह रामलीला कंपनी के मालिक परेशान होकर के वो कोई भी व्यक्ति मिल जाए रावण का पात्र करने वाले सोच करके वो निकल जाता है और आगे बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं, सब लोग तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं आते क्योंकि रावण का काम करने के लिए हट्टे कट्टे शरीर की भी आवश्यकता होती है। शाम के समय जब मजदूर काम करके लौट के आ रहे थे, जब ये ढूंढने के लिए निकल रहे थे, सामने से एक व्यक्ति मजबूत मजदूर लौट के आ रहा था। उसी समय कि उनके नजर पड़ जाती है हट्टे कट्टे व्यक्ति के ऊपर और उन्होंने उस व्यक्ति के पास पहुंच करके रामलीला कंपनी के मालिक ने पूछा कि हमारे रामलीला कंपनी में काम करोगे क्या। उन्होंने कहा, तुम कितने दोगे। उन्होंने कहा, तुम कितने कमाते हो। मैं रोज मजदूरी करके 40 रुपए कमाता हूँ, तुम कितने दोगे। उन्होंने कह दिया, कंपनी के मालिक ने कह दिया कि मैं तुम्हें 400 रुपए दूंगा। 400 रुपए नाम सुन करके वो खुश हो जाता है, वो तैयार हो जाता है और जा करके वो पूरी तैयारी कर ली जाती है और तैयार हो जाता है और पूरा सब कुछ सीख देता है दिन रात एक करके। और दूसरे दिन से रामलीला कंपनी प्रारंभ हो जाती है, रामलीला का प्रारंभ किया जाता है। और सब कुछ होने के बाद जब सीता का अपहरण होता है, राम को वनवास जाना पड़ता है, सारी बातें सुना दिया जाता है, समझा दिया जाता है, दिखाया जाता है। अंतोगत्वा राम रावण का युद्ध का समय आ जाता है, जब रावण का पात्र करने वाला व्यक्ति को एडवांस में 200 रुपए दिया गया था और उनके 200 रुपए बाकी थे और वो सोचता है कि अब मेरा मरने का समय आ गया है, मरने का समय आ गया है। लड़ रहे युद्ध में रणांगन में पड़े हैं और वो सुनकर के जो मारने वाला व्यक्ति है उसको हाथ पकड़ लेता रावण का काम करने वाला और कहता है कि रुको 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 रुको। कंपनी के मालिक ने समझ लिया 200 रुपए इनकी बाकी, इसके लिए कर रहा है। उन्हें पीछे से कह दिया, चिंता मत करो, तुम्हें 200 रुपए मिल जाएंगे, चिंता मत करो, जल्दी लड़ो जल्दी लड़ो जल्दी मरो। वह कहता है कि मैं मरने के बाद 200 रुपए लेने के लिए कहां से आ जाऊंगा, पहले मेरे 200 रुपए बचे, वो 200 रुपए वापिस कर दो। हम हंस रहे हैं, कितने रावण है हमारे यहाँ, धन के लिए मरने के लिए तैयार, धर्म के लिए नहीं। अकलंक और निकलंक ने अपने प्राण धन के लिए नहीं दिया, धर्म के लिए दिया, कल्याण के लिए किया। हम धन के लिए मरने को तैयार, प्राण देने को तैयार, रावण का काम करने को तैयार। ये हमारा जीवन बन गया है, ये हमारा स्टैंडर्ड जीवन है। हम इसको विकास समझते हैं, अपने आप को सभ्य और शिष्ट समझते हैं, सुशिक्षित समझते हैं। थोड़ा सा रुक जाना बहुत बड़ा काम हो जाएगा, थोड़ा सा रुक जाना बहुत बड़ा काम हो जाएगा। यदि कोई बुरा काम करना बाकी पड़ता है थोड़ा सा उसको थोड़ी देर के लिए टाल देना, और अच्छा काम करना पड़ता है तो शीघ्रता करना। अच्छे काम में शीघ्रता, सुबह से शीघ्रम, लेकिन बुरे काम करने में थोड़ा सा समय टाल देना। करना भी है तो कर लेना, आपस में लड़ना भी तो लड़ लेना, लेकिन ये कह देना एक बार मैं दर्शन करके आ जाती हूँ फिर लड़ती हूँ तुमसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बंधुओं, ये कहूंगा, अपने जीवन को धन के लिए आप क्या कर रहे हो। धन जीवन नहीं है। धन का विकास, धन के माध्यम से पेट तो भरा जा सकता है, पेटी भी भरी जा सकती है, मकान का विकास हो सकता है और मकान पर मंजिल बन सकते हैं, कार खरीद सकते हो, धन के माध्यम से सुख के संसाधन को खरीद सकते हो, लेकिन धन के माध्यम से तुम सुख को खरीद नहीं सकते हो। धन का विकास हो सकता है, मकान का विकास हो सकता है, लेकिन आपका विकास हो ये कोई नियम नहीं है।
आपका विकास किसके माध्यम से होता है? धन के माध्यम से नहीं, धर्म के माध्यम से होता है। लेकिन हम धन के माध्यम से अपने विकास चाहते हैं। धन ही सब कुछ हो गया है, जीवन नहीं, चेतन नहीं, धर्म नहीं। एक बार आचार्य श्री हम लोगों के लिए समय सागर जी, योग सागर जी और हम इन तीनों को 1989 में चातुर्मास के लिए मुक्तागिरी भेज दिया। हम चातुर्मास के लिए निकल गए। चातुर्मास करके पूरा सानंद संपन्न प्रभावना के साथ मुक्तागिरी के चातुर्मास करके लौट के आ रहे थे। लौटते समय हम छिंदवाड़ा पहुंच गए। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की एक जिला है। और वहां पहुंचने के बाद मेरे स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम था, इसलिए मुझे वहां पर सब लोग रुके। 1 महीने के प्रवास के दौरान वहां पर अनेक बड़े बड़े काम किए, अनेक प्रकार की प्रभावना हुई, स्वाध्याय भी हुआ, अनेक प्रकार के काम हुए। लेकिन कि अस्वस्थता के कारण मैं इस ठंड में धूप में बैठ करके धूप लेता था। लेकिन छुट्टी के जनवरी के छुट्टी में कि सारे लोग स्कूल की छुट्टियां थी, उस समय लड़के अपने अपने पतंग ला करके पतंग उड़ाने में लगे हुए थे। बच्चे, बूढ़े, माता, बहने सब लोग पतंग उड़ा रहे थे। सब लोग पतंग उड़ाने में लगे थे। और कुछ लोग पतंग जो उड़ा नहीं पाते थे वो देख देख करके आनंद लेते थे, समर्थन करके आनंद लेते थे। कोई ताली बजा करके आनंद लेता था, कोई उड़ा करके आनंद लेता था। और हजारों पतंग विशाल आकाश में निराबाद